हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रिजेश पांडे अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल के माध्यम से आज की सुबह की महत्वपूर्ण खबरें लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि 23,213 पदों पर भर्ती की तैयारी, टीजीटी की नई भर्ती में अब टीईटी अनिवार्य संबंधित यहाँ पर खबर को देखेंगे। आज की पहली खबर देख लेते हैं कि टीईटी और टीजीटी और एलटी ग्रेड भर्ती में टीईटी अनिवार्य। हाई कोर्ट शिक्षक भर्ती की पात्रता को चुनौती देने वाले याचिका पर अहम फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीजीटी और एलटी ग्रेड की नई भर्तियों में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षिक यानी कि प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली 1983 के नियम 8 में उल्लेखित योग्यताओं के साथ अब टीईटी पास होना भी आवश्यक होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा व न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने जयसिंह यादव व अन्य की याचिका पर दिया है। प्रयागराज निवासी याचियों ने 28 जुलाई 2025 को निकाली गई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की पात्रता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याची अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने दलील दी थी कि वर्तमान एलटी ग्रेड भर्ती में बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन किया गया है। लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था कि भर्ती किस कक्षा के शिक्षण कार्य के लिए की जा रही है और किस कैडर के तहत हो रही है। उल्लेखनीय है कि सीटी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग कैडर को डाइंग घोषित कर इसे एलटी कैडर यानी कि टीजीटी ग्रेड में पहले ही मिला दिया गया है। ऐसे में टीईटी पास योग्यता अनिवार्य है। कोर्ट ने इन तथ्यों को गंभीरता से लिया कि शिक्षा अपर निदेशक के हलफनामों में स्वीकार किया गया है कि प्रदेश में 904 ऐसे संस्थान हैं जहां कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे में लोक सेवा आयोग का यह दावा कि कक्षा 6 से 8 तक के पदों पर कोई रिक्ति नहीं है तार्किक प्रतीत नहीं हुआ। न्यायालय ने माना कि 28 जुलाई 2025 को जारी विज्ञापन में कक्षाओं के बारे में जानकारी न देना चूक है। तो यह हाईकोर्ट ने आदेशित किया है कि अब जो है टीजीटी और एलटी ग्रेड की भर्ती में टीईटी अनिवार्य की जानी चाहिए। लेकिन अभी कुछ बातें विसंगति में हैं कि क्या आने वाले समय में टीजीटी के लिए अलग से कोई आपको जो है टीईटी आयोग करवाएगा या जो अभी तक जूनियर टीईटी की परीक्षा होती आ रही है उसी आधार पर आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन समाचार माध्यम से जो जानकारी निकल के आई मैंने आप सभी साथियों को अवगत कराना चाहा। आने वाले दिनों में जब इसका कोई स्पष्ट गाइडलाइन आती है तो मैं पुनः आप सभी साथियों को वीडियो के माध्यम से अवगत कराऊंगा और अलग-अलग समाचार पत्रों के माध्यम से भी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यही जानकारी निकल करके आ रही है। चलिए बढ़ते हैं, अब आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर को देखेंगे जो कि काफ़ी दिनों से इसकी चर्चा चल रही है। एडेड स्कूलों में 23,213 पदों पर भर्ती की तैयारी तेज, पोर्टल अपडेट होने का इंतजार। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रदेश के 4,512 एडेड स्कूलों में रिक्त 23,213 पदों के अध्यासन को अप्रैल के अंत सप्ताह से पहले अपलोड करने की तैयारी में है। अब केवल आयोग के संशोधित पोर्टल के अपडेट होने का इंतजार है। इसके बाद आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बृहस्पतिवार को उपयोगकर्ता यानी कि स्वीकृत परीक्षण शासन को भेज दिया है। पोर्टल अपडेट होते ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय एडेड माध्यमिक स्कूलों के रिक्त पदों का विवरण अपलोड करेगा। अध्याचन का तकनीकी परीक्षण कर आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। प्रदेश के माध्यमिक एडेड स्कूलों में पिछले 5 वर्षों से कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है। वर्ष 2021 के बाद से ही करीब 27,376 से अधिक पद रिक्त हैं। इससे पहले वर्ष 2021 और 22 में तत्कालिक माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रवक्ता पीजीटी के 624 और सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी के 3,539 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसमें पीजीटी की परीक्षा 9 व 10 मई तथा टीजीटी की परीक्षा 3 व 4 जून को प्रस्तावित है। अपर शिक्षा निदेशालय माध्यमिक सुरेंद्र तिवारी ने बताया है कि अध्याचन के बाद कुल 23,213 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में ये आपको टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मैं अगर अपनी बात बताऊँ आप साथियों को तो जब ये परीक्षाएँ टीजीटी, एलटी
और वर्तमान समय में जो भी परीक्षाएँ आयोग के माध्यम से होनी हैं, जब तक वो समाप्त नहीं हो जाती तब तक आप सभी साथियों को विज्ञापन देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर बीच में कोई हलचल होती है या उसके पहले विज्ञापन आने की संभावना बनती है, तो मैं ज़रूर आप सभी साथियों को वीडियो के माध्यम से अवगत कराऊँगा। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं आपसे किसी एक अन्य वीडियो में एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए मैं ब्रजेश पांडे आप सभी साथियों से आज के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार।